Welcome students to the channel Sumita's chemistry class of standard 8, chapter 3, synthetic fibers and plastics. Students, in this chapter, synthetic fibers and plastic, we will discuss in two parts. The first of all, synthetic fibers, after that plastics. सिंथेटिक फाइबर्स, तो सिंथेटिक फाइबर्स एक्सप्लेन डिस्कस करने जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइबर्स क्या है. व्हाट इज द फाइबर? सो फाइबर्स विच इज अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक अरेंजमेंट, और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, a fiber is a thin thread-like strand which is strong and flexible enough from which cloth is made. मतलब फाइबर से हम लोग, जैसे कि जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, स्टूडेंट्स, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, कुछ कॉटन का होता है, कुछ सिंथेटिक, थोड़ा साइनी, लास्चरस मीन्स साइनी होता है कुछ कपड़े. तो ये सारा कुछ क्या है? ये क्लोथ्स कैसे बनता है ना? फाइबर्स से बनता है. क्लोथ्स को हम लोग क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं. ओके, तो फाइबर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइबर्स? फाइबर्स विच इज अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक अरेंजमेंट. ओके, सो फाइबर्स आर two types: natural fibers and man-made fibers. So the first of all, natural fibers. Natural fibers क्या है? तो सबको पता चल ही रहा है कि natural fibers means ये कहाँ से आता है? ये fibers nature से हम लोग को मिलता है. nature से, तो fibers which are obtained from plants and animals. जो fibers नेचुरली हम लोग को मिलता है, तो नेचुरली कहाँ से मिलेगा? तो ऑब्वियसली वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स फाइबर्स, एनिमल्स फाइबर्स. प्लांट्स फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट. एनिमल्स फाइबर्स लाइक वूल, सिल्क. ओके. Now, the next is synthetic fibers. So, what is the synthetic fibers? Synthetic fibers, the man-made fibers produced from chemical substances are called synthetic fibers. Synthetic fibers, artificial fibers और man-made fibers. आप कुछ भी बोल सकते हो. जो man-made human से बना हुआ होता है, आर्टिफिशियली जो बना होता है, उसे हम लोग केमिकली सब्सटेंस से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स. लाइक एग्जांपल्स, जैसे कि प्लास्टिक्स, नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक एंड पॉलिस्टर. most of these fibers are produced using petrochemicals. कौन सा? पेट्रोकेमिकल्स. ये पेट्रोकेमिकल्स लाइक सच एज, क्या बोलेंगे? जैसे पेट्रोकेमिकल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, नेचुरल गैस. ये सारा किस चीज से बनता है? पेट्रोकेमिकल. क्योंकि फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, सिंथेटिक फाइबर केमिकल सब्सटेंस से बनता है. वो क्या है? पेट्रोकेमिकल्स. और ये पेट्रोकेमिकल्स लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, कोई भी सोर्स से बनता है. ओके. नाउ व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर तो हो गया था. अब हम लोग जा रहे हैं, अब लोग व्हाट इज द मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स. लुक एट हेयर. ये जो छोटा छोटा यूनिट है, सिंगल यूनिट, इसे हम लोग कहते हैं मोनोमर्स. ओके, मोनो मीन्स सिंगल,
मास मीन्स यूनिट्स और पार्ट। इसी मोनोमार्स को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, जस्ट लाइक ए लुक एट हियर नेकलेस की तरह, हाँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमार। पॉली मीन्स मेनी, poly means many, mono means single. Monomers, synthetic fibers, are made up of molecules or small units called monomers. Okay? स्मॉल यूनिट्स या सिंगल यूनिट्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। और पॉलीमर क्या है? व्हाट इज द पॉलीमर? अ सिंथेटिक फाइबर इज मेड ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ये लॉन्ग चेन फॉर्म किया है, लुक एट हियर, एक के साथ एक दूसरे के साथ ये एक लॉन्ग चेन फॉर्म किया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर। ओके, सो पॉलीमर्स is derived from two Greek words. It's derived from two Greek words. This is also poly. Poly. So poly means many and Mars. Mars means part or units. Parts or units. Polymers means, poly means many, parts or units. Mono means small or single. Okay, monomar means also parts, part or unit. Okay, so poly means many, mar means parts or units. This is the polymer, and mono means small or single, mars means part or unit. Okay, hence we can say that polymers are huge units formed by joining a number of smaller units repeatedly, called monomers, and this process of linking together small monomers to form polymers is called polymerization. Polymerization. Okay, so polymerization is a two types. This is the two types: linear and cross-link polymerization. Okay, so the first of all, linear. Look at here. This is the linear polymerization. तो linear polymerization क्या है? The process of monomers on joining linearly to form a polymer is known as linear polymerization. Linear means, look at here, एक single line में linearly वो जा रहा है. Okay, और cross linked कैसे होता है? Look at here, this is also cross-linked. Okay, तो ये cross-linked polymerization है. Cross-linked, the process of monomers, ये सारा monomers है, single unit, on joining in a criss-cross linked. ये criss-crossed linked है. criss-cross link और criss-cross manners arrangement, कुछ भी बोलिए, this is called, is known as, जो भी बोलना है, cross-linked polymerization. Okay, now the next topic, types of synthetic fiber. Okay, so the synthetic fibers are classified into 4 types or depending on the types of chemical used for manufacturing. Okay, so
दैट इज रेयॉन, जैसे कि रेयॉन हो गया, नायलॉन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉलिस्टर, acrylic, these all are synthetic fibers. Now the first of all nylon क्या है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे, नायलॉन। तो स्टूडेंट आप लोग साइनी, जो लास्चरस, जो थोड़ा साइनी होता है, वो वैसा कपड़ा तो देखे होंगे या पहनते भी हैं, तो वो जो चमकदार होता है, तो वो सब कपड़े को क्या कहते हैं हम लोग, सिंथेटिक बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। जैसे नायलॉन हो गया, नायलॉन मिक्स कपड़ा, रेयॉन से बना हुआ मटेरियल्स। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स इज नायलॉन। सो व्हाट इज द नायलॉन? नायलॉन was the first synthetic fiber produced by human. Okay. Nylon was the first synthetic fiber produced by humans. It was the first non-cellulosic fiber. First non-cellulosic fiber produced by DuPont company using, मैंने पहले ही कहा कि ये पेट्रोकेमिकल से बना होता है, कोल, वाटर एंड एयर। दैट मीन्स नायलॉन कैसे बनता है, कोल, वाटर एंड एयर। और सबसे पहले कौन सा कंपनी इसको प्रोड्यूस किया था, ड्यूपॉन्ट कंपनी। सो दिस इज द नायलॉन। ओके, so the nylon, properties of nylon. Now the next is properties of nylon. Now what is nylon? It was the first non-cellulosic. Now the first of all, ये cellulose या cellulosic fiber क्या होता है? Polymers also occur in nature, क्योंकि polymers are two type, natural and synthetic. तो जो natural होता है वो क्या है, cotton। तो उसका example, cotton is example of a polymer called cellulose. Okay, तो cellulose is made up of a large number of glucose units. cellulose कैसे बनता है, glucose units से बनता है। Okay. Now the properties of nylons. Nylons का properties क्या होता है? The nylon is strong and elastic. Okay. It is light and wrinkle resistance, means wrinkle free. क्यों कहा जाता है कि बरसात में सिंथेटिक कपड़ा पहनने के लिए? क्योंकि बरसात में पूरा एयर में मॉइस्चर रहता है, तो ऑब्वियसली वो कपड़ा जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो उसे इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सिंथेटिक कपड़ा यूज़ करते हैं। उसके जल्दी से क्या करते हैं, धो देते हैं या भीग जाते हैं, तो उसको जस्ट ऐसे ही फैन के नीचे में, अंडर द फैन उसको हम रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। और रिंकल फ्री, उसमें आयरन का भी ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या कहता है, रिंकल रेजिस्टेंस। सो इट इज़ लाइट, और ये क्या है, लाइट वेट भी होता है, एंड रिंकल
resistance. It is water resistance and is thus क्या durable. Durable means long lasting. तो ये long lasting भी होता है and water resistance भी. It absorbs less water. It dries quickly. ये लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है जिसके कारण से ये क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन. क्या हो गया? नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक. इट इज लाइट एंड रिंकल रेजिस्टेंस मीन्स रिंकल फ्री, रिंकल नहीं आता है. इट इज वाटर रेजिस्टेंस एंड इट्स दस ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग भी है. इट्स एब्जॉर्ब्स लेस वाटर. इट ड्राइज क्विकली. तो ये लेस वाटर एब्जॉर्ब के कारण ये जल्दी सूख भी जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूजेस ऑफ नायलॉन्स. नाउ द यूजेस ऑफ नायलॉन. Uses of nylon. Nylon is used for making socks, curtains, stockings and bristles of toothbrushes. टूथब्रशेस का जो ब्रिसल होता है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, माउथ वॉश करते हैं. ओके, तो उसको वो भी सब्सटेंस और मटेरियल्स किससे बनता है ना, नायलॉन से बनता है. काफ़ी सॉफ्ट होता है स्टूडेंट, आप लोग देखे होंगे काफ़ी सॉफ्ट होता है. स्टॉकिंग्स भी बनता है एंड कर्टन्स भी उसी से बनता है. ओके, एंड bristle of toothbrush. Okay, now the next point, it is used for making fishing nets. ओके, फिशिंग नेट्स भी किससे बनता है, नायलॉन से ही बनता है. पैरासूट भी नायलॉन से ही बनता है. कॉर्ड्स एंड क्लाइंबिंग रोप्स, जिससे हम लोग पहाड़ पे जब हम लोग चढ़ते हैं उस टाइम जो रस्सी का ज़रूरत पड़ता है वो भी नायलॉन से ही बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लाइंबिंग रोप. ओके, इट इज यूज्ड as plastics for making machine parts. Means
मैशनरी पार्ट्स भी इसी नायलॉन से भी बनता है. So uses of nylons. Nylon is used for making socks, curtains, stockings and bristles of toothbrush. It is used for making fishing nets, parachutes, then cords and climbing ropes. It is used as plastics for making machine parts and also blended with wool. ये जब wool के साथ blended हो जाता है, blended with wool. Blended with wool means mixing of wool. जब भी wool के साथ ये mix हो जाता है नायलॉन, तो ये क्या फॉर्म करता है? नायलॉन is used to make woolen garments. And carpets. और क्या बनता है? इससे कारपेट्स भी बनता है. कब बनता है कारपेट्स और वुलन गारमेंट्स? जब ये ऊल के साथ मिक्सअप हो जाता है. नायलॉन जब ऊल के साथ मिक्सअप हो जाता है तो क्या क्या बनाता है? वुलन गारमेंट्स भी बनाता है एंड कारपेट्स भी बनता है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल to get the next video or update. Okay.